अगर आप लोग एसी इंडस्ट्री से नाता रखते हैं तो आपके सामने कभी ना कभी ये दो शब्द जरूर आए होंगे, कैड और पिन। कहीं ना कहीं जब हम सॉफ्टवेयर को सीखते हैं, आप में से जो लोग अभी करेंटली वीडियो देख भी रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर को सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे या फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो शब्द आपके सामने जरूर आए होंगे और अलग अलग सवाल भी आपके मन में आए होंगे, जैसे कि सर ऑटोकैड और कैड सॉफ्टवेयर एक जैसे होता है क्या? सर बीआईएम कोई सॉफ्टवेयर का नाम है क्या? सर कैड सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया सर, आजकल बीआईएम यूज होता है। सर ये कैड और बीआईएम एक जैसे होते हैं या कुछ अलग अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है? अगर ये सारे ही सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, तो इस वीडियो के अंदर ये सारे सवाल मैं दूर करने वाला हूँ आप लोगों के। काफी सारे मिसकंसेप्शन, काफी सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता, और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार और आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो मेरा नाम है रजत फासल एंड आई एम द रेविट MEP ट्रेनर प्लस कैड ट्रेनर फॉर द PTS कैड एक्सपर्ट। PTS कैड एक्सपर्ट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम डेली आर्किटेक्चर काइंड ऑफ वीडियोस जो कि इस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर में डील करते हैं उनके ऊपर हम डेली अपडेट्स तो डालते रहते हैं, और साथ साथ में हम एस्टिमेशन एंड जो क्वांटिटी सर्वे के रिगार्डिंग उसके ऊपर हम वीडियोस आते रहते हैं। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा जो मेन मुद्दा आज का मेन एजेंडा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे आज हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन दिस टू थिंग्स विच आर करंटली हम जो इस इंडस्ट्री में है ये इन दोनों शब्दों का बहुत यूज देख रहे हैं, दैट इज द कैड और बिम। इनके अंदर हम एक शॉर्ट कंपैरिजन देखेंगे, नहीं दोनों को लड़वाने वाले नहीं है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों जो फील्ड्स हैं या फिर दोनों जो ये टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। ओके, पहले तो हम इनके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी क्या है, ओके। उसके बाद इनका एक्चुअल यूज क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। तो इसके बारे में हमारी आज की पूरी चर्चा रहेगी। और जो सवाल है जो अभी आप जो जनरली कभी ना कभी पूछ लेते हैं या कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आते होंगे, तो इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ओके। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे हम इनमें अपना करियर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उससे बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की अपनी तरफ से, तो मैंने काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं, तो तब जाके मैंने ये एक टाइप का निष्कर्ष निकाला है इस चीज़ का। एक तरीके से ये आप निचोड़ कह सकते हैं, जो आप जनरली ब्लॉग्स पढ़ेंगे या कहीं आप डिटेल में जब भी जाएंगे तो कैड और बिम में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल कंपैरिजन मिलता है। तो ये जो वीडियो होने वाली ये थोड़ा सा लेमन टर्म्स में होगी, ताकि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखूंगा, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे इसको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कैड और बिम, इन दोनों में कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन की और थोड़ी सी हिस्ट्री की। ये कैड सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कैड होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत कैड से ही करेंगे। तो कैड क्या है? अगर आप कैड को देखें तो कैड का जो फुल फॉर्म बनता है वो होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ओके। एज यू कैन सी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो जो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है इसको हम कई बार डिजाइनिंग में बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको CADD भी कह सकते हैं, फिर CAD भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसकी दो USPs आप समझ गए होंगे कि कैड का मतलब ये होता है। अब कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के अंदर डील करते हैं। अब डिजाइनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, लाइक आपके पास अलग अलग टूल्स होंगे जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, बॉक्स वगैरह, इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन सब के मॉडिफिकेशन से आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं कैड सॉफ्टवेयर को अगर मैं सिविल एस्पेक्ट्स में रख के देखूं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लेआउट्स बना रहे हैं, हाउस प्लान्स बना रहे हैं, लाइक सेक्शन, एलिवेशन, इन सबको हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसी कैड सॉफ्टवेयर को मैकेनिकल के अंदर रख के देखेंगे तो वहाँ पे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे सेक्शन कटिंग कर रहे हैं,
वो सब हो रहा है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल में देखूँ तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स बन रहे हैं, 3 फेज डायग्राम, फर्स्ट 2 फेज डायग्राम, वो सब हमारे पास बन रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है, कैड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब जो कैड सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऑटोकैड समझे, नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओके, कि ऑटोकैड को आप कैड से कंपेयर करते हैं। अभी मैं इस चीज पे आऊंगा कि ये क्यों बहुत बड़ी गलती है। अब आते हैं अपने इसके ऊपर कि कैड सॉफ्टवेयर का इतिहास क्या है। बिफोर कमिंग टू दैट एरा ऑफ कैड, उससे पहले अगर हम आए तो पहले का जितना भी काम होता था वो बड़ा ही थका देने वाला होता था। मतलब पहले क्या करते थे इंजीनियर्स, ऑफिस में रहते थे जनरली और शीट्स के ऊपर प्लान्स बना रहे होते थे, सेक्शंस बना रहे होते थे, वो सब काम हो रहा था। और वो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत भरा काम वाला काम है। मतलब काफ़ी टायरिंग प्रोसेस होता था, मतलब एकदम लेट के काम कर रहे होते थे। तो उस चीज़ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तब जो हमारा प्रोजेक्ट बनाने का, चाहे आप एसी इंडस्ट्री में हो, तो आप एक बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्री प्लानिंग का जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बाद फिर हम एस्टिमेशन, क्वांटिटी, वो सब हम करेंगे। और वो सब तभी होगा अच्छे से जब हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी वैल्यू अवेलेबल होगी। अब चीज़ें जब एक्यूरेट है ही नहीं, हमारे पास वो चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो रही हो प्रॉपर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अब देखिए हर कोई, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मैं हैंड ऑन ड्राफ्टिंग में मास्टर हूँ, मैं आराम से बना लेता हूँ। होंगे आप अपनी फील्ड में, लेकिन आप में से बाकी जो इंजीनियर्स अभी जो कर रहे हैं वो तो अपने अंदर उतना स्किल तो कैरी नहीं कर सकते। अब उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन तो होना ही चाहिए। फिर आया कंप्यूटर्स का ज़माना। कंप्यूटर्स के ज़माने में अब धीरे धीरे एआई आने लगा। फिर उसी में ही जैसे 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 साल बीतता गया, 90s का दौर आया, फिर जो 2000s का ईयर स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे कैड का एक क्रेज़ देखने को मिला। कॉलेजेस में धीरे धीरे कैड सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया, बच्चों को सिखाया गया कि देखिए ये होता है कैड। क्योंकि पहले कॉलेज के में मैनुअल ड्राफ्टिंग ही होती थी। हाँ, कुछ आज भी होती हैं, भारत के काफ़ी कॉलेजेस में लोग करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कॉलेज में कहीं ना कहीं एक पुश किया जाता है कि आप कैड सॉफ्टवेयर सीख लो। ऐसा क्यों? कैड में ऐसा क्या है? यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग में और ड्राफ्टिंग में दोनों डील करते हैं। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर आपको 2D ड्राइंग्स बनानी है, आपको 3D डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर कैड सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो कि इस चीज में डील कर रहे हैं। ये तो हो गया कैड के बारे में एक लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, ये तो रहा कैड का। अब आते हैं अपने बीआईएम के ऊपर कि बीआईएम यहाँ पे क्या है। देखिए, बीआईएम का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब देखो पूरा सिनेरियो अब यहाँ पे चेंज हो गया है, नाम ही अलग हो गया। अब जरा इसके थोड़े से इतिहास पे बात करते हैं। अब देखो, जब हम बिल्डिंग डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इसका जो टर्म है, इसका जो नाम है बीआईएम, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको एक जो बीआईएम अभी जो मैंने शब्द बोला है, इसको 1970s में टीच किया गया था पहली बार। तो उस समय क्या था कि एक हमें ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी, या फिर ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो बिल्डिंग को अच्छे से डिजाइन करना जानता हो। यानी कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं कि जब हम बिल्डिंग बनाए तो हम एक बिल्डिंग को हर एक एस्पेक्ट में चेक कर पाए। लाइक हमें एनालिसिस करना है, हमें उस बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है। हम ये चाहते हैं कि अगर जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करना शुरू करें, फ्रॉम द बेसिक प्रोसेस टू द डेमोलिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे पास वो पूरा प्रोसेस का कंट्रोल हो हमारे पास, और उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, फ्रॉम द स्क्रैच टू द होल डिज़ाइन एंड ऑल दैट स्टफ। नॉट ओनली दैट, वी हैव टू हमें और भी ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन चाहिए था। तो इसके लिए इन 2000 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज हमें ईसी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बीआईएम जो है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अब इसका अगर डेफिनेशन की बात करें या फिर इसका जो मतलब है उसके बारे में समझें, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम एक फिजिकल स्ट्रक्चर को, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है जो बनने वाला है साइट के ऊपर, उसको हम एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यानी कि आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आप बिल्डिंग को एक डिजिटल रूप में देख पा रहे हैं, आप उसके हर एक कंपोनेंट्स को देख पा रहे हैं, आप उसकी डिटेलिंग पे जा पा रहे हैं, आप उसके हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप रेविट के अंदर कोई भी कंपोनेंट लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि रेविट एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप उसमें वॉल भी देखेंगे ना, तो वॉल की तरह एक्ट करती है। अभी मैं इस पर आऊंगा क्यों। तो वो क्या है, एक बीआईएम का फीचर हो गया। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, और यहाँ पे आता है एक टर्म नेम
3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट, मार्क माय वर्ड, 3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट। 3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो इंटेलिजेंस रखता हो। ओके, तो ये जो है इसकी वजह से आज BIM हमें इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द BIM। तो अब आप एक पहला कंपैरिजन में आप एक बात समझ में आएंगे कि कैड जो है वो डिजाइनिंग में और ड्राफ्टिंग में डील कर रहा है, BIM जो है वो बिल्डिंग के एस्पेक्ट्स में डील कर रहा है। यानी कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसके बेसिस पे हम एक बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं। और जबकि कैड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, सेक्शंस बना रहे हैं। और जो ये कैड है ये अलग अलग फील्ड्स में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा सवाल कि क्या ये सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर हम दोनों इनकी बात करें कैड की और BIM में, क्या ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं या ये मैनेजमेंट है, क्या है ये, जरा बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैड से। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक टेक्नोलॉजी है, यस इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोकैड, जी हाँ ऑटोकैड एक कैड सॉफ्टवेयर। एक और एग्जांपल सॉलिडवर्क्स, अगर आप में से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो एक कैड सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल के लिए स्केचअप, शौक लगा, जी हाँ स्केचअप इज अ कैड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता होगा कि वो एक BIM सॉफ्टवेयर है, तो नहीं, उसके अंदर आपको टूल्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको वो टूल्स चाहिए तो आपको अलग से प्लगइन लेना पड़ेगा, जैसे कि JSW पावर बार या फिर 101 बिट टूल, इस टाइप के टूल्स आते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम बात करें तो ये क्या है, ये कैड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं BIM के बारे में। तो BIM क्या एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, वो भी कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ टेक्नोलॉजी विच डील्स इन दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है उसके कंपोनेंट पे फोकस करती है, जैसे एग्जांपल के लिए रेविट, जैसे एग्जांपल के लिए टेक्ला स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल के लिए सिविल 3D। ये क्या है आपके, या फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ, नेविसवर्क्स। तो ये क्या है आपके BIM सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको एक दो चीजें तो नजर आ गई कि कैड में कौन से सॉफ्टवेयर फॉल करते हैं और BIM में कौन से सॉफ्टवेयर फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आधा जवाब तो पता चल गया होगा कि कैड क्या होता है और BIM क्या होता है। तो पहले दो डिफरेंस हमारे क्लियर। अब बात करते हैं कि इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट। अब देखिए जो कैड है, कैड अपने आप में एक डायनेमिक प्रॉपर्टी रखता है। अब देखिए, अब अगर आप इसके सॉफ्टवेयर को देखें ना, सबसे पहले हम ऑटोकैड को ही पकड़ते हैं क्योंकि वो हर कोई यूज कर रहा है। सॉलिडवर्क्स की और स्केचअप की तो हम बाद में बात करेंगे। अब ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसको देखें तो ये सॉफ्टवेयर आपको हर जगह मिलेगा, किसी भी फील्ड में भाग जाइए। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में आप चाहे सिविल में जाएं, मैकेनिकल में जाएं, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे आप, आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। क्योंकि कैड के अंदर होता क्या है, प्लानिंग सी होती है, जहाँ पे हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। मान लीजिए अगर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एग्जांपल के लिए मैं मैकेनिकल फील्ड का ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी भी चीज़ की, तो हम पहले प्लानिंग तो करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हमारे पास एक ब्लूप्रिंट रेडी होगा, उसके बेसिस पे तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जाएगी, जो भी सुपरवाइजर होंगे वो उनको गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे काम करना है, वो सब ठीक है। वो तो हो गया कैड, ओके। अगर हमें डिजाइनिंग करना है, ड्राफ्टिंग करना है, तो हम कैड को ही चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग का काम इसमें हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ओके, बिकॉज इट हैज एन कैपेबिलिटी, इट इज अ फ्लेक्सिबल थिंग, ओके। तो ये एक कैड के पास एक एडवांटेज है। अब आते हैं अपने BIM के ऊपर कि BIM में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए BIM में जो है, अगर हम इसको देखें तो इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो है पर उतनी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें रेविट की, रेविट को ही पकड़ते हैं। रेविट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम वॉल का जो डिजाइनिंग का काम है वो कर पाएंगे, ठीक है। और जो डोर बनाना या फिर जो कंपोनेंट डिजाइन करना वो हम कर सकते हैं। 3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम फिर HVAC डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, प्लस हम वहाँ पे स्केड्यूल्स भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास एक वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो लर्निंग वाला पार्ट है, अब उसका क्या हुआ, मतलब कौन इसको सीख सकता है। तो बेसिकली एक तरीके से थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रिजिड, बट हर कोई इसे नहीं सीख सकता, क्योंकि देखा जाए तो रेविट जो है वो ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स
या जो HVAC इंजीनियर्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअली में AC इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इसको सीख सकते हैं। या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर जिनका इंटरेस्ट है HVAC में जाना, वो इसको सीख सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन उतनी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ऑटोकैड थोड़ा सा आगे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट आता है पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सके। अगर हम ये चीज़ कैड में देखेंगे तो कैड में कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं। पहली बात तो कैड में कोऑर्डिनेशन भूल ही जाओ, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर हमें कोऑर्डिनेशन पे काम करना है तो वो है BIM। BIM क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे हर तरीके के इंजीनियर्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रिजिड है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हर तरीके के इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं। जबकि ऑटोकैड में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन वो यूज़ के अकॉर्डिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक जैसे वही वर्क शेयरिंग वाला काम है, अगर आप ऑटोकैड में कर रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। उसको सीख हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके पास एक लिमिट है। यहाँ पे ये चीज़ समझो कि अगर हम इसमें देखें तो ये जो सॉफ्टवेयर ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये AC इंडस्ट्री में डील कर रहा है। तो AC इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं करंटली, वो सब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और विदाउट प्रोग्रेस देन देयर विल बी नो रिजल्ट। फिर प्रोजेक्ट का नुकसान होगा, आपकी जॉब जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है, तो वो है BIM। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसकी वजह से मैं कैड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कैड एक बहुत ही अलग चीज़ है, हम बात कर रहे हैं BIM की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे कंपैरिजन में एक चीज़ समझते हैं, मतलब बेसिकली जो BIM है उसके पास क्या पावर है? कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन वाली जो पार्ट है वो आपको BIM में देखना मिलती है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो आते हैं डीलिंग। अब देखिए, ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीलिंग मतलब क्या कि ऑटोकैड जो है, जो कैड सॉफ्टवेयर है, उनमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास टूल्स गिवन होते हैं। ठीक है, अब जो डीलिंग है, डीलिंग की अगर हम बात करें तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इससे हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत डाटा एक्सट्रैक्ट लाइक साइज वगैरह, थोड़ा बहुत आपके पास साइज आ जाएगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है लाइक लाइन की थिकनेस, लाइन वाइड, लाइन टाइप, कलर, वो एक बेसिक डिटेल्स हमारे पास निकल के आ जाती है, और बेसिक चीज़ें ही आती है आपके पास। ये तो होता है कैड सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें BIM की, तो BIM में क्या डीलिंग होती है? अगर हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है BIM के अंदर, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वॉल्स, डोर्स, विंडोज, इन सब में डील करता है। अब अगर मान लीजिए, अगर हम कोई बिल्डिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वॉल है, उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह लगाना है, तो ये काम हम कैड सॉफ्टवेयर में कभी नहीं कर सकते। ये चीज़ हम करेंगे BIM के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या है, मान लीजिए अगर हमें डिटेल कैरी करनी है, हमें लेयर्स जनरेट करने हैं, वॉल के ऊपर एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो खुद को एज अ वॉल आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो चीज़ होती है BIM के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेविट है, रेविट में आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ आपको दिख रही है रेविट के अंदर, वो क्या है? वो BIM का पार्ट है। एवरीथिंग इज BIM इनटू दैट सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये था डीलिंग वाला पार्ट। ओके, अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट के ऊपर। जो फाइनल चीज़ है वो है मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग। ओके, अब देखा जाए, देखिए अगर मैं बात करूं, जो कैड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे स्पेशली मैं ऑटोकैड की बात करता हूं, क्योंकि मैं ऑटोकैड पे इसलिए फोकस चल रहा हूं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैड सॉफ्टवेयर, उससे वो ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। तो जो ऑटोकैड है, अगर आप में से जो लोग ऑटोकैड अभी सीख रहे होंगे या फिर सीखा भी होगा उन्होंने, तो ये बात से आप पक्का फेमिलियर होंगे कि जो कैड सॉफ्टवेयर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी मॉडलिंग की। मैं बाकी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, जैसे स्केचअप है, स्केचअप में भी ये चीज़ होती है बट उतना नहीं होता। आपके पास टूल्स आ जाते हैं लाइक जैसे मैंने बताया प्लगइन्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑटोकैड की बात करें या फिर इनिशियल कैड सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जो मॉडलिंग वाला फेज होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, टिपिकल हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें डिजाइनिंग की इनटू द BIM सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कैड के अंदर कि नहीं सर, कैड के अंदर तो हमें मैकेनिकल डिजाइनिंग भी करनी है, वो हम कैसे करेंगे? बात तो सही है,
बात सही है, हमने ये बात मान ली कि हाँ चलो मैकेनिकल का जो पूरा पार्ट है, मैकेनिकल के जो अंदर जो डिजाइनिंग है वो तो हम कर सकते हैं, चलो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर हम देखें डिजाइनिंग की ऑफ द सिविल, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम यही चाहते हैं कि जो वॉल के अंदर की जो डिटेल्स है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आए। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि 3 इंटेलिजेंट कंपोनेंट, अब उस चीज की हमारे पास पावर किसके पास है? सिंपल एज दैट, वी हैव द BIM। जो BIM है वो आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है, आपके मन चाहे ऑप्शंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको वॉल बनानी है तो वॉल के अलग से ऑप्शन है, डोर बनाना है डोर के लिए डायरेक्ट ऑप्शन है, अप्लाई कर दो, बात खत्म। ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे आपके पास क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको पता है वो चीज़ वहाँ पे फिक्स होगी। लाइक जैसे फॉसेट है, उसको पता है उसको दीवार पे फिक्स होना है। लाइटिंग फिक्सचर है, उसको पता है कि हमें सीलिंग पे फिक्स होगा। तो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द BIM। ओके, तो ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यहाँ पे जब हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, थोड़े डिटेल डिजाइनिंग की, तो वो वहां पे हम जा रहे हैं किसके ऊपर? BIM के ऊपर, ठीक है। तो अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा होगा कि सर BIM तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। फिर मतलब अगर देखा जाए तो बिल्डिंग डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से तो यही देखे तो BIM बेस्ट है, जो कि कोई डाउट नहीं है, इट इज ट्रू। बट ये भी एक आर्गुमेंट आएगा कि कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर सर ऑटोकैड का क्या फायदा, हम ऑटोकैड क्यों सीख रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब इसका मतलब ये कहें कि क्या कैड आउटडेटेड हो गया? आप में से किसी का एक कमेंट आया था कुछ दिनों पहले, जब मैंने आई गेस ऑटोकैड के ऊपर एक क्वेश्चन वीडियो बनाया था, उसमें ये कमेंट था कि कैड इज आउटडेटेड सर, कैड आउटडेटेड हो गया, उसका तो टाइम गया, अब BIM का जमाना चल रहा है। तो क्या ये चीज सच है? पूरी तरह से। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं डिजाइनिंग की और ड्राफ्टिंग की, तो एक बार आप ये देखिए कि आपकी ही इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे और भी बाकी इंडस्ट्रीज है। क्यों अभी भी आप लोग ऑटोकैड सीख रहे हो? जरा खुद से एक सवाल पूछो, जरा पूछना कि क्यों मैं ऑटोकैड सीख रहा हूँ, क्यों मैं ऑटोकैड एडवांस का कोर्स खरीद रहा हूँ PTS कैड एक्सपर्ट पे। खरीद रहे होगे और आपने सीखा भी होगा और आप सीख भी रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ना कि आप लोग अभी भी कैड सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कैड सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया। वहां पे हम एक चीज देखेंगे कि जो कैड जो है आपके पास भी पावर प्रोवाइड करवा रहा है ड्राफ्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। तो कॉलेजेस में ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट BIM पे कहूंगा कि चलो एक काम करो BIM सीखो, नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए ना प्लानिंग के, कि प्लानिंग कैसे करनी होती है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। अगर वही चीज आपकी क्लियर नहीं है तो BIM पे कैसे शिफ्ट करोगे? क्योंकि BIM इज अ नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। उसको समझने के लिए आपको पहले कैड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो इनटू द BIM। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अभी जो हमने कंपैरिजन किया है, ये इसलिए नहीं किया कि मैं आपको ये बताऊं कि कैड में खामियां हैं, BIM में ये देखो ये बहुत अच्छा फीचर है। ऐसा नहीं है, BIM के पास भी अपनी कुछ कमियां हैं, BIM में भी अपनी लिमिटेशंस है। क्योंकि अगर कोई चीज इन्वेंट हुई है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसके अपने कुछ फायदे हो, उसके अपने कुछ कॉन्स हो सकते हैं, उसके अपने कुछ चीज मिसिंग हो सकती है। कैड पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कह सकता आप उसको कि हाँ वो चीज है। आज के जमाने में लोग कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बट इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट। ऐसे ही BIM है, BIM बहुत बाद में है, बहुत बाद में। मतलब अगर हम देखें तो BIM की शुरुआत बहुत बाद में हुई है, कैड बहुत पहले आ गया था। अगर हम समय देखें तो, टाइम पीरियड देखें तो देखा जाए तो दोनों का कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्री में। तो ये कहना गलत है कि कैड आउटडेटेड हो गया। हाँ, डेफिनेटली समय बदल रहा है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो भी धीरे धीरे BIM पे शिफ्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली BIM का यूज होना चाहिए। बट वी डू नॉट हैव टू फॉरगेट दैट रूट्स आर स्टिल हियर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर BIM एक पेड़ है तो कैड जो है वो एक तरीके से रूट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो BIM है, अभी अगर हम देखें तो जब हम बिल्डिंग डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम BIM को चूज करेंगे डेफिनेटली। चलिए, ये तो हमारा पहला जो है सवाल सॉल्व हो गया कि कैड आउटडेटेड हो गया। तो नहीं, कैड आउटडेटेड नहीं है अभी भी इंडस्ट्री में। अगर आउटडेटेड हो गया होता तो आप लोग ऑटोकैड का कोर्स नहीं खरीद के सीख रहे होते, ठीक है। अगर आपको सीखना है
तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर आई गेस रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हुए हैं ऑन द पीडी कैड एक्सपर्ट। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं थोड़ा BAM में एक्सपर्ट बनूँ, मैं रेविट वगैरह सीखूँ, तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कोर्सेज बना रखे हैं। इफ यू वांट टू नो दिस यू कैन चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। चलिए, सो अब बात करते हैं हम अपने जो दूसरे और सवाल आते हैं, लाइक कि क्या BAM कोई सॉफ्टवेयर है। तो जैसे मैंने बताया, BAM कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू डिजाइन द होल योर बिल्डिंग, ओके, फ्रॉम द स्क्रैच टू द डेमोलिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो ये था पूरा ओवरऑल। तो क्या अगर हम इसका ओवरऑल देखें, अभी तक हमने जो पूरी कॉन्वर्सेशन की है, इतनी सारी इतना सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो क्या समझे इसका मतलब कि क्या यहाँ पे हम इन दोनों को कह रहे हैं कि विजेता कौन है इनमें से। अब देखिए, मैं यहाँ पे किसी को विजेता घोषित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कमेंट सेक्शन में लोग मुझे गालियाँ दें। इस वीडियो का जो बनाने का मेरा पर्पस था कि हम यहाँ पे एक डिस्कशन शुरू करें कि कैड का जो फ्यूचर है वो क्या है, लाइक BAM का जो फ्यूचर है। क्योंकि अब हम देखें, अभी समय बहुत आगे जा रहा है। अभी के समय में हम देखें तो वर्चुअल रियलिटी चल रही है। अभी हम अगर देखें, भारत की बात करें, करंटली आप अपनी कंट्री की बात करें, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे कंपनीज आ रही है बाहर से, FDI आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी कंट्री में। तो हमारे पास यहाँ पे एक चांस है कि हम अपने आप को बेहतर कर पाए, हम अपने स्किल को एनहांस कर पाए। तो क्यों ना इसका फायदा उठाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों को समझने की एक पावर आ गई है कि यहाँ पे अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि BAM की अपनी क्या कैपेबिलिटीज हैं और कैड की क्या कैपेबिलिटीज हैं। अगर आप BAM की देखें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क इंडिया में चल रहा है करंटली, चाहे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट उठा ले, एग्जांपल के लिए RRTS का करंटली अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपसे भी फेमिलियर होंगे, जो दिल्ली से मेरठ तक के बीच में जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, सॉरी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सो करंटली वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके जितने भी स्टेशन बन रहे हैं वो सारे के सारे BAM की हेल्प से बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ एक खास फैक्ट कि वो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है। मतलब अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड इतनी फास्ट हो। तो कुडोस टू द NCRTC टीम। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बात करते हैं कि उसका जो यूज़ है, अब BAM का यूज़ देखिए कि किस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं। स्टेशन डिजाइनिंग करनी है, वहाँ पे HVAC का काम करना है, या फिर अगर हम कैड का यूज़ देखें तो वहाँ पे जो प्लानिंग है, जिस प्रकार से स्टेशंस बनने हैं, पियर्स डलने हैं, जो गिर्डर्स वगैरह बन रहे हैं, जो बीम वहाँ पे डल रही है, तो वो पूरा प्लानिंग का पार्ट भी वहाँ पे कैड भी यूज़ हो रहा है। तो आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक कोलैबोरेशन वर्जन देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने जो हमने कंपैरिजन किया, इन दोनों की हमने पावर देखी है, और अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे और आने वाला फ्यूचर इनका क्या हो सकता है, ये अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो डेफिनेटली हमें आगे जाके वर्चुअल रियलिटी भी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको सारी चीज़ें घर से बैठ के करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि अब तो वर्क फ्रॉम होम तो आप आम ही हो गया है। तो जो बिल्डिंग डिज़ाइनिंग है उसमें अब नई नई चीज़ें आ रही है। अब हर साल देखिए, अभी रिसेंटली रेविट ने अभी हाल ही में 2023.1 वर्जन करके निकाला, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो यू कैन चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और किस प्रकार से जो बिल्डिंग डिजाइनिंग है वो कितनी एनहांस हो गई है। ओके, और जहां तक बात करें कैड की, तो कैड भी कोई पीछे नहीं है इस चीज़ में। कैड सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें ऑटोकैड की, तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपने मेरा आई गेस ऑटोकैड के ऊपर अपडेट वाला वीडियो देखा हो तो अगर समय निकाल के कभी देखना, तो उसमें मैंने कुछ फीचर्स के बारे में बात की है, लाइक माइंडसेट फीचर है, मैक्रो करके ऑप्शन है, लाइक अगर आपके पास कोई PDF इमेज, खाली सी PDF की फाइल है, आप उससे ऑटोकैड में इंपोर्ट, अगर आपने खींच भी रखी हो तो ऑटोकैड को, मतलब जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा लाइंस वगैरह। ये पावर है कैड सॉफ्टवेयर की। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज बिहाइंड, ये दोनों ही आपस में कंपटीशन में ही लगे हुए हैं। क्यों ना इन दोनों को फायदा उठा के अपने करियर को अपग्रेड करें। तो क्या सोचते हो, कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो ये वीडियो का डिस्कशन जो है मैं इस पार्ट पे एंड कर रहा हूँ। अब लेट्स सी कि आप लोग अपना कितना दिमाग लगाते हो।
ये वीडियो एक तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। आप लोग डिस्कस करें, आपस में बैठ के कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, और अगर हमें इन्वॉल्व करना चाहे तो हमें भी इन्वॉल्व कर लीजिए, मैं भी वहाँ पे आके बात करूँगा, डोंट वरी। और इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ये जो वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, तो इसे अगर ये मेहनत आपको अगर अच्छी लगी हो तो यू कैन हिट अ लाइक, और हमारा काम पसंद आया, अगर आप हमारे बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा पीटीएस कैड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। आई गेस हमने 800 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू कैन चेकआउट दैम। एंड एज वेल, अगर पसंद आया चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर चाहिए कि नोटिफिकेशन आती रहे कि कब वीडियो अपलोड हुई कब नहीं हुई, तो बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, आई होप आपको एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड दिस इज योर इज्जत फैसल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।